हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम तंत्र। दोस्तों, आपकी सफलता मेरा संकल्प है और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए आज मैं एक और वीडियो लेक्चर के साथ उपस्थित हूं। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं, दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिनमें पहला टॉपिक था एडवर्ब टू को हटाकर और एडवर्ब टू को लगाकर ट्रांसफॉर्मेशन करना, और सेकेंड टॉपिक था असर्टिव को इंट्रोगेटिव में बदलकर और इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलकर ट्रांसफॉर्मेशन करने की विधि हम लोग सीख चुके हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम तीसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि तीसरा टॉपिक क्या है कि अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलकर और निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलकर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप अपना कीमती समय लेकर हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारा यही प्रयास है कि आपको अच्छा से अच्छा जो है नॉलेज दे सकूं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात होगी आज अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलने की और निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलने की। तो आपको पता होना ही चाहिए कि भाई अफर्मेटिव और नेगेटिव क्या होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, अच्छी बात है, लेकिन हमारे कुछ छात्र होंगे जिन्हें जो है नहीं पता है। तो हमारा प्रयास यही है कि जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी लेकर चलूं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि अफर्मेटिव और नेगेटिव क्या होते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों जो है असर्टिव सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जो तथ्यों, घटनाओं एवं दशा का होना स्वीकार करते हैं उन्हें कहते हैं अफर्मेटिव। ठीक है, और ऐसे वाक्य जो तथ्यों, घटनाओं और दशा का होना स्वीकार नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल, ताकि आपको जो है सही प्रकार से समझ में आ सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज गोइंग टू आगरा। ठीक है, एक वाक्य लिखा हुआ है और दूसरा वाक्य इसी का नेगेटिव फॉर्म लिखा हुआ है राम इज नॉट गोइंग टू आगरा। ठीक है, ये जो है दो वाक्य लिखे हुए हैं। तो पहले का अर्थ क्या होगा? राम इज गोइंग टू आगरा, यानी कि राम आगरा जा रहा है। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा अर्थ? राम इज नॉट गोइंग टू आगरा, यानी कि राम आगरा नहीं जा रहा है। तो हमने बताया कि ऐसे वाक्य जो तथ्यों, घटनाओं एवं दशा को होना स्वीकार करते हो उन्हें कहेंगे अफर्मेटिव, और ऐसे वाक्य जो तथ्यों, घटनाओं एवं दशा को होना स्वीकार नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं क्या? निगेटिव। और दोनों ये क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, किसके? असर्टिव सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं ये। ठीक है, तो अब आप लोग जान चुके होंगे कि अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है। ठीक है, तो आज हमको क्या करना है? अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करना है और निगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, ऐसे तो आप बदल लोगे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि किसी एक वाक्य को उसके अर्थ में बिना परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों, हमारा रूल नंबर फर्स्ट है कि विलोम शब्दों से पूर्व नॉट लगाकर, विलोम शब्दों से पूर्व नॉट का प्रयोग करके रूप परिवर्तन किसका? शब्दों का, यानी सेंटेंस का रूप परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यानी कि जो कुछ शब्द आएंगे उनका विलोम शब्द प्रयोग करेंगे और उनसे पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। देखते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, इसे लिखा हुआ है राम इज फैट। ठीक है, राम इज फैट, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, इस रूल का पहला एग्जाम्पल राम इज फैट, यानी कि राम मोटा है। ठीक है, राम मोटा है। तो इसको आप निगेटिव में चेंज करना होगा, क्योंकि ये किसमें है? अफर्मेटिव में। यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो कौन सा है? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव को हम चेंज कर रहे हैं किसमें? निगेटिव में। ठीक है,
अगर हमने इसको ऐसे कर दिया, राम इज नॉट फैट, राम मोटा नहीं है, तो इसका तो अर्थ जो है बदल गया। पहले क्या था, राम मोटा है, तो अब क्या हो जाएगा, राम मोटा नहीं है। ठीक है, तो पूरा पूरा अर्थ बदल गया है। लेकिन अगर इसको हम इस टाइप से लिखें, राम इज नॉट थिन, ठीक है, यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, राम पतला नहीं है, यानी कि मोटा है। ठीक है, यानी बात वही हुई है, दोनों का अर्थ सेम है। जैसे एक एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसे ग्लास में पानी आधा भरा हुआ है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ग्लास आधा खाली है और कुछ लोग कहते हैं ग्लास आधा भरा हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, वाक्य का अर्थ दोनों सेम है। ठीक है, केवल क्या है, रूप में परिवर्तन हो गया है, ये अफर्मेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया है। ठीक है, और दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, आइए देखते हैं एक और एग्जांपल, ताकि आप लोगों को सही प्रकार से समझ में आ सके। ऐसे लिखा हुआ है, वी लव्स ऑल। ठीक है, ये लिखा हुआ है, वी लव्स ऑल, यानी कि हम सभी से प्यार करते हैं। ठीक है, हम सभी से प्यार करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे समाज में या आसपास है, हम सभी लोगों से प्यार करते हैं। तो अगर इसको हमको निगेटिव में चेंज करना हो, क्योंकि ये अफर्मेटिव में है, ठीक है, तो इसको बदलना होगा किसमें, निगेटिव में। और क्या हो, ध्यान रखना इसमें कि इसका जो अर्थ है वही रहे निगेटिव में भी। ठीक है, रूप तो चेंज हो जाए लेकिन अर्थ वही रहेगा। तो जैसे यहाँ पे कर दें हम वी, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, लव्स में एस लगा हुआ है। ठीक है, तो एस का प्रयोग कहाँ पे होता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में सहायक क्रिया क्या प्रयोग होती है, डू नॉट, डज नॉट। तो यहाँ पे वी के साथ क्या प्रयोग होगी, डू नॉट। ठीक है, क्योंकि बहुवचन है तो वहां पे प्रयोग होता है डू नॉट का। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा क्या, डू नॉट। ठीक है, उसके बाद लव। ठीक है, अगर लव करेंगे तो पूरा पूरा अर्थ चेंज हो जाएगा। यहीं पे आप जो है ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पे हमको लव नहीं करना है, यहां पे क्या करना है, यहां पे करना है इसका अपोजिट। ठीक है, यानी लव का अपोजिट क्या हो जाएगा, हेट। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा क्या, हेट। आगे आल लिखा हुआ है, आल को हम लोग वैसे ही कर देंगे। तो इसका अब अर्थ क्या हो गया कि हम सभी से नफरत नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि हम सभी से प्यार करते हैं, इसका अर्थ भी वही आया है। ठीक है, जो ऊपर वाले वाक्य का था। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि हमने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे किया है। पहले वाले वाक्य में हमने क्या किया था, जो ये फैट था, ठीक है, फैट के पहले हमने नॉट का प्रयोग किया और इसका अपोजिट हमने प्रयोग किया है। तो हमारा रूल क्या है कि विलोम शब्दों से पूर्व नॉट का प्रयोग करके, ठीक है, तो हमने इसका विलोम प्रयोग कर दिया और इससे पहले नॉट का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो हमारा हो गया क्या, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो और इसमें क्या किया हमने, तो यहाँ पर क्या हुआ है, वी तो वैसे ही है लेकिन यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग कर दिया। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में प्रयोग होता है डू नॉट, डज नॉट का। ठीक है, तो हमको उसी टेंस में चेंज करना होगा जिस टेंस में हमको वाक्य मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया डू नॉट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, लव का क्या कर दिया, विलोम, हेट, और हेट के पहले नॉट का प्रयोग है ही। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि विलोम शब्दों से पूर्व नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हमने लव का अपोजिट कर दिया हेट और उससे पहले नॉट का प्रयोग कर दिया। आगे जो होगा उसे हमको वैसा ही लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो किसको, अफर्मेटिव को निगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल दें जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा, क्या जैसे कि लिखा हो माई शर्ट इज लूज। ठीक है, माई शर्ट इज लूज, तो इसका क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लोग इसे बताइए कमेंट बॉक्स में कि माई शर्ट इज लूज का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, यानी कि ये अफर्मेटिव में नेगेटिव में चेंज करना होगा इसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, माई शर्ट इज नॉट टाइट। ठीक है, यानी कि मेरी शर्ट जो है क्या है, कसी हुई नहीं है, अर्थात ढीली है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप सभी को यह रूल समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल में और उसे समझते हैं कि उसमें कौन सा रूल है और उसे हम लोग कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल हमारा है क्या, ऐसे वाक्य
ऐसे वाक्य जिनमें, तो ऐसे वाक्य जिनमें क्या हो, एलोन या ओनली आए हो या फिर आया हो, तो क्या करेंगे, तो इन्हें हटाकर वाक्य के प्रारंभ में क्या कर देंगे, नन बट का प्रयोग करेंगे, तो सेकेंड रूल हमारा क्या है, ऐसे वाक्य जिनमें एलॉन या ओनली आया हो तो इन्हें हटाकर वाक्य के प्रारंभ में नन बट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये सबसे सिंपल सा रूल है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर वाक्य में क्या हो, एलॉन आएगा या फिर ओनली हो, तो इन्हें हटा के सबसे पहले वाक्य के प्रारंभ में कर देंगे क्या, नन बट। बाकी जो सेंटेंस होगा हमको वैसे ही लिख देना है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस इतना सा करना है और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कितना सिंपल है ना। तो आए करते हैं एक एग्जांपल इसी रूल से संबंधित। तो एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली गुड गर्ल, ओनली गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स। ठीक है, ये वाक्य लिखा हुआ है, ओनली गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स। ठीक है, तो हमने बताया कि यहाँ पे ओनली हो या फिर एलॉन हो। ठीक है, अगर ऐसा कोई शब्दांश आता है, नहीं कोई शब्द आता है, तो या तो यहाँ प्रारंभ में हो या कहीं पर भी हो, तो उसे हम लोग हटा देंगे और इसके स्थान पर प्रयोग करेंगे क्या, नन बट। ठीक है, और कोई चेंज नहीं करना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रयोग कर लो नन बट। ठीक है, नन बट। ये कहाँ पे प्रयोग होगा, सिर्फ ओनली के लिए प्रयोग होगा और ओनली को हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो शेष वाक्य होगा उसे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कितना आसान था ये आप जो है आसानी से कर लोगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी रूल का। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है इसी रूल का, क्या लिखा हुआ है, सोहन एलॉन गॉट द प्राइज। ठीक है, ये वाक्य लिखा हुआ है, सोहन एलॉन गॉट द प्राइज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, एलॉन आया हुआ है। ठीक है, तो बस हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलान को हटाकर वाक्य के प्रारंभ में नन बट लिखना है। ठीक है, बाकी जो लिखा होगा वाक्य वैसे ही लिख देना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलान को हटा देंगे, यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, इसे हम लोग रिमूव कर देंगे और सबसे पहले वाक्य के प्रारंभ में नन बट हम लोग लिखेंगे। ठीक है, नन बट। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद जो भी वाक्यांश हमारा बचा हुआ है उसे हम लोग वैसे ही लिख देंगे। क्या बचा हुआ है, सोहन गॉट द प्राइज। तो यहाँ पे हो जाएगा सोहन गॉट द प्राइज। ठीक है, तो ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो
ये था रूल नंबर 2। आइए देखते हैं रूल नंबर 3। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग 2 रूल्स पढ़ चुके हैं। आइए अब देखते हैं रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 में बताया गया है, क्या बताया गया है? रूल नंबर 3 इसमें जो है एज सून एज, ठीक है, वाले वाक्य को निगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए निम्न परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से परिवर्तन है? सबसे पहले क्या करना है आपको, जो एज सून एज आएगा, ठीक है, जो एज सून एज जो वाक्य के प्रारंभ में ही आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, जो एज सून एज होगा उसे हम लोग चेंज करेंगे सबसे पहले किसमें? नो सूनर में। ठीक है, नो सूनर। ठीक है, पहला काम कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद क्या करना है, इसके पश्चात वाक्य को इंटेरोगेटिव में बदलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 2 वाक्य होंगे। ठीक है, इसमें पहले वाक्य को करेंगे चेंज किसमें? इंट्रोगेटिव में। ठीक है, अभी आप जो है एग्जाम्पल के माध्यम से सही रूप से समझ पाओगे। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद या फिर इसके पश्चात क्या करेंगे? देन का प्रयोग करेंगे। देन का प्रयोग करेंगे और शेष वाक्य को लिख देंगे। ठीक है, और शेष वाक्य को लिख देंगे। शेष वाक्य को लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे। तो दोस्तों रूल नंबर 3 के अंतर्गत इतने रूल हैं जो आप लोग जो है अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा हमको, जैसे ही आप देखना कि वाक्य के प्रारंभ में क्या हो, एज सून एज हो। ठीक है, तो क्या करना है आपको, नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले एज सून एज को चेंज करेंगे किसमें? नो सूनर में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसके पश्चात वाक्य को इंट्रोगेटिव में बदलेंगे। ठीक है, जो नो सूनर के जो एज सून के एज के बाद जो वाक्य होगा उसे हम बदलेंगे किसमें? इंट्रोगेटिव में। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात क्या है, इसके पश्चात कनेक्टिव वर्ड देन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, देन का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब हम पहले वाक्य को इंट्रोगेटिव में बदल देंगे उसके पश्चात देन का प्रयोग करना है। ठीक है, फिर देन का प्रयोग करने के बाद जो दूसरा वाक्य होगा उसे हमको जो है वैसे ही लिख देना है। ठीक है, तो देखते हैं एक एग्जाम्पल, तभी आप लोगों को सही प्रकार से क्लियर हो सकेगा ये रूल। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है एज सून एज ही सा अस। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ही रैन अवे। ठीक है, आपको ऐसा वाक्य मिलेगा। ठीक है, इसमें देखो 2 वाक्य हैं,
पहला कौन सा है, एज सुन एज ही सा अस, यहाँ तक है। दूसरा वाक्य है ही रैन अवे। ठीक है, तो यहाँ पर दो वाक्य आपको मिलेंगे ऐसे। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एज सुन एज जो है उसे चेंज करना है नो सूनर में। ठीक है, तो दोस्तों ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एज सुन एज ही सा अस ही रैन अवे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे कि आपको कोई फ्रेंड है और आपसे उसने जो है कुछ पैसे वगैरह ले लिए। ठीक है, और उसने कहा कि हम जो है 2 दिन में वापस कर देंगे, और उसने वापस नहीं किए। तो क्या हुआ कि जब आप जो है उसके पास जाओगे, जैसे वो आपको देख लेगा वैसे क्या हो जाएगा, वो जो है भागने का प्रयास करेगा, आपसे दूर जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर क्या हुआ कि एज सुन एज ही सा अस, कि जैसे ही उसने हमें देखा, ही रैन अवे, वह दूर भाग गया। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, तो हमने बताया था कि एज सुन एज जैसे ही आपको दिखाई दे, आपको करना है क्या, नो सूनर करना है सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहला काम कर लेते हैं, एज सुन एज को नो सूनर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो सूनर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, जो इसके पश्चात वाक्य होगा उसे हमको इंट्रोगेटिव में चेंज करना होगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज होगा, तो ये जो वाक्य लिखा हुआ है पहला वाक्य, इसे हमको चेंज करना है, ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इसे हमको चेंज करना है किसमें, इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हमको 2 टाइप चाहिए, या तो आप एस या नो टाइप में चेंज कर सकते हैं, या फिर WH टाइप में। तो यहाँ पे किस में चेंज हो सकता है, एस या नो टाइप में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है नहीं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सबसे पहले प्रयोग करना होगा क्या, हेल्पिंग वर्ब। आपको हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य कैसा होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मेन की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है सा, तो सेकंड फॉर्म कहाँ प्रयोग होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है, किसमें, इंट्रोगेटिव वाले में डिड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड का प्रयोग हो जाएगा सबसे पहले सहायक क्रिया के रूप में। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट जो लिखा हुआ सब्जेक्ट जो है प्रयोग कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सा, तो इसे हमको प्रयोग करना होगा फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे सी। उसके बाद अस लिखा हुआ तो अस। ठीक है, तो ये पहला वाक्य हो गया इंट्रोगेटिव में। ठीक है, अब क्या करना है, इसके पश्चात देन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पहला वाक्य जैसे ही खत्म हो इंट्रोगेटिव बनाने के बाद हमको प्रयोग करना है क्या, देन का प्रयोग करना है। ठीक है, देन का प्रयोग हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, देन का प्रयोग करेंगे और शेष वाक्य को लिख देंगे। ठीक है, तो देन का प्रयोग किया, उसके बाद जो शेष दूसरा वाक्य है ये वाला, इसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है, ही रैन अवे। ठीक है, तो ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप लोग आसानी से इसे कर सकेंगे अब। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल क्या है, जो कि अंतिम रूल है किसका, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाकर ट्रांसफॉर्मेशन करने का। ठीक है, तो रूल नंबर 4 पर चलते हैं और समझते हैं उसे जो है कैसे प्रयोग करना है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आए देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है, इसमें बताया गया है क्या, रूल नंबर 4 इसमें बताया गया है कि डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर डिड नॉट फेल टू का प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या है, जैसे लिखा हुआ है ही सा द ताज। ठीक है, ही सा द ताज, ये बताइए आप इसे कैसे कर सकते हैं नेगेटिव में। ठीक है, ताकि इसका अर्थ भी चेंज ना हो। यदि हम लोग उस नियम को फॉलो करते हैं, कौन सा, कि विलोम शब्दों से पूर्व नॉट का प्रयोग करके,
तो क्या हम इसे कर सकते हैं? इसे हम यहाँ पे करते ही डिड नॉट और सा को कर देते क्या, अनसीन द ताज। ठीक है, तो हो जाता क्या, उसने ताज नहीं देखा। जबकि यहाँ पर अर्थ क्या है, ही सादा ताज, उसने ताजमहल देखा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंडीशन हो गई कि हम तो उसका भी प्रयोग करके नहीं कर सकते। ठीक है, कि विलोम शब्द से पूर्व नॉट का प्रयोग करके भी इसे नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग इस जो है फ्रेज का प्रयोग करेंगे, कौन सा, डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रयोग करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले लिखना होगा हमको सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लो, उसके बाद लिख लो डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट फेल टू। ठीक है, इतना हो गया, डिड नॉट फेल टू, ये आपको फ्रेज प्रयोग करना है सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, उसके बाद जो ये मेन और है सा, इसका फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि निगेटिव में बनता है कोई भी पास्ट इंडेफिनिट के, अगर अफर्मेटिव होता है तो वहाँ पे क्या होता है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव में बनाना होता है तो वहाँ पे क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या है, निगेटिव हो गया, इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्या, सी हो गया। ठीक है, उसके बाद जो लिखा होगा हमको वैसे ही लिख देना है। ठीक है, द ताज। ठीक है, तो अब इसका अर्थ क्या हो गया कि वह ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ, यानी कि उसने देख लिया ताजमहल। ठीक है, तो इसका जो है अर्थ भी वही है और निगेटिव भी बन गया है। ठीक है, तो इस दोनों का अर्थ क्या है, पहले का अर्थ था उसने ताजमहल देखा, अब इसका अर्थ क्या है, वह ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ, यानी कि उसने ताजमहल देखा। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ स्पेशल रूल जो हमको अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार जो है इस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। कई बार जैसे हम लोगों ने पढ़ा था रिमूव टू वाला, यानी कि एडर को हटाकर और एडर को लगाकर ट्रांसफॉर्मेशन करना। ठीक है, तो दोस्तों कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कई बार तो आता है रिमूव टू करो, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे वीडियो में। ठीक है, कि हमें बताया गया था रिमूव टू यानी कि एडर को हटाकर और एडर को लगाकर ट्रांसफॉर्मेशन करना। ठीक है, तो अगर ऐसा करेंगे तो आप लोग कर लोगे, लेकिन जब वहीं पर ऐसा बोल देते हैं कि इसे निगेटिव में बनाओ, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई निगेटिव तो बताया नहीं गया, तो निगेटिव कैसे कर लेंगे। तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, चाहे वो कहें रिमूव टू करो या फिर कहें कि निगेटिव बनाओ, क्योंकि जब हम रिमूव टू करते हैं तब भी वो नेगेटिव ही बनता है। ठीक है, और जब नेगेटिव करेंगे तब भी वो नेगेटिव ही बनेगा, तो दोनों का प्रोसेस एक ही होता है। तो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल रिमूव टू वाला। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही इज टू वीक टू रन। ठीक है, तो वह दौड़ने के लिए अत्यधिक कमजोर है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं रिमूव टू वाले में। तो क्या करते थे, वहाँ पे ही करते थे। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया इज। ठीक है, टू को बदलते थे किसमें, सो में। ठीक है, जो एडजेक्टिव लिखा हुआ है उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके बाद लगाते थे एडजेक्टिव के बाद दैट। ठीक है, और इसके बाद क्या करते थे हम लोग, जो पहले क्लास का सब्जेक्ट होगा उसे ही दोबारा हम लोग यहाँ पर भी प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, हो गया ही। और इसके बाद इन्फिनिटिव लिखा हुआ है टू, इसे हटाना होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्रेजेंट होगा तो कैन नॉट और पास्ट होगा तो कुड नॉट। ठीक है, यदि अफर्मेटिव है तो क्या होगा, कैन नॉट या कुड नॉट, और अगर निगेटिव होगा तो सिर्फ कैन या कुड में चेंज होगा। तो यहाँ पे लगता है किसके लिए इन्फिनिटिव हटा देंगे और यहाँ पे प्रयोग करते हैं क्या, कैन नॉट, क्योंकि हमारा टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, कैन नॉट रन। ठीक है, ये हो गया वाक्य। तो चाहे वो कहें कि रिमूव टू करो, ठीक है, या फिर कहें कि
निगेटिव में बनाओ। दोनों का अर्थ एक ही होता है और दोनों का प्रोसेस भी एक ही है। यदि आप सोच रहे होंगे कैसे कर दिया इसे, तो इसका हमने पहले वीडियो में बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग पहला पार्ट को जरूर देख लें, ठीक है। तो ये थे हमारे जो है अफर्मेटिव से निगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब करते हैं हम लोग क्या, निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर जो है हम लोग कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या, निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलकर इनके रूप में परिवर्तन, ठीक है। यानी कि अब निगेटिव को अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा जो है सोचने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने वाले रूल्स को उल्टा कर देना है और आसानी से आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस हाउस इज नॉट बैड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग बदलना है हमको किसमें, अफर्मेटिव में, ठीक है। निगेटिव में अफर्मेटिव में बदलना होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे नॉट का प्रयोग हुआ है किससे पूर्व, विलोम शब्द से पूर्व, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बैड यानी कि यहाँ पे गुड रहा होगा, तभी यहाँ पे बैड आया हुआ है और इससे पहले नॉट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो है समझ आना कि यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हुआ है, ठीक है। उसी रूल को हमको उल्टा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन दिस हाउस इज, क्या हो जाएगा, गुड, ठीक है। यानी कि यह घर बुरा नहीं है या फिर अच्छा नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि यह घर अच्छा है, ठीक है। आपको ऐसा करना है, अफर्मेटिव में बन गए। और एक एग्जांपल लिख लेते हैं। ऐसा लिखा हुआ है नो सूनर, ठीक है, डिड आगे लिखा हुआ है ही सी मी देन ही रैन अवे। ये आगे लिखा हुआ है नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रैन अवे, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी एग्जांपल किया था एक। तो यहाँ पे क्या होता है कि नो सूनर था यहाँ पे, यानी पहले यहाँ पर एज सुन एज रहा होगा, तभी यहाँ पे नो सूनर हुआ है, ठीक है। तो उल्टा कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज सुन एज कर दो, ठीक है, एज सुन एज, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था जो यहाँ पे किया था हमने किसके, जो वाक्य पहला वाक्य था देन से पहले जो पहला वाक्य है इसे हमने किया था इंट्रोगेटिव में, तो हमको इसे करना होगा किसमें, अफर्मेटिव में, ठीक है। यानी कि असर्टिव अफर्मेटिव में करना होगा, ठीक है। तो अफर्मेटिव में करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है सी और यहाँ पे डिड का प्रयोग हुआ था, यानी कि ये इंट्रोगेटिव में था। तो इंट्रोगेटिव के अगर हम अफर्मेटिव में चेंज करते हैं तो क्या होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कोई प्रयोग नहीं होती है, ठीक है, अफर्मेटिव में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का सेकंड फॉर्म स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मी, ठीक है। और यहाँ पे हम दैन लगाते थे इसके बाद, तो यहाँ पे हम दैन हटा देंगे और दैन के स्थान पर कामा लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो वाक्य होगा हम लोग वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, ही रैन अवे, ठीक है। तो ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन निगेटिव से अफर्मेटिव में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो है ये रूल्स समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। दोस्तों हमने यहाँ पे एक रूल नहीं बताया है, कौन सा, डिग्री चेंज वाला, ठीक है, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं बताया, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमारा सपोर्ट करें, मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्री कंपैरिजन, ठीक है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।